नजर के सवाल पर एक पुरस्कार एक भैया और 101 मुद्राएं दे गए हैं। हाँ। लेकिन मेरे पास से आपकी पर्ची गुम हो गई है। अगर बैठे हो आप तो दोबारा लिख कर दे दीजिएगा, हम बोल देंगे। और क्या के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर बाबूजी के लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी के लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी तो मिलती है, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और होती है कि होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। हाँ। बड़ी प्रसन्नता से आप 101 मुद्राएं दे गए, इसका मतलब धुन आपको समझ में आ गई। और क्या ये सब धुने ऐसी धुने हैं, ओल्ड इज गोल्ड, सदाबहार धुने। अब जो गाने बनते हैं वो इतने रसीले नहीं बनते। पुरानी धुनों में जो जान है वो आपके गीतों में नहीं है। और मैं बाबूजी से निवेदन कर रही हूँ कि बहुत सारा समय आप दे रहे हैं तो इस गीत को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। गीत कह रहा है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो मैं भी अपने गीत में प्रयास कर रही हूँ कि कभी कभी आ जाए। और देखिए आपको लगेगा कि क्रांतिमाला सही कह रही है। क्या कभी कभी? सुनिए, आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत हैं, तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन के दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। नीलम जी सुनिए कि दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। एक एक लाइन सुनिए और अच्छी लगे तो बिना कहे आपकी तालियां मिल रही। भाई साहब, भैया भैया उधर पीछे कोई मंत्रणा चल रही है, आप सभी निवेदन कर रही हूँ, सुनिए भैया, बढ़िया बात निकल जाएगी और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए कि दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी और जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। के जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। और एक पंक्ति जोड़ रही हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। के जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। तो इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी।
इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। कभी 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 आदमी उसके भी आगे झुक जाता है जिसको कभी देखना भी नहीं पसंद करता। हाँ। और ये 501 मुद्राएं हमारे शैलेंद्र भैया, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं आप शैलेंद्र भैया की ओर से 501 मुद्राएं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात। तो जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, तो इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी। अब बाबूजी गीत के रस को सुनिएगा कि कभी कभी कैसे ला रही हूँ। सुनिए। के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, वनवास हो, राम वनवास हो। के कई तो चाहती है कि राम का वनवास हो। हाँ। के कई तो चाहती है राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते थे कि दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। दशरथ जी जानते थे कि अगर मेरा राम वनवास जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और राजा दशरथ जितनी रानियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी को करते थे। राजा के 3 रानियां नहीं है, 703 रानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कैकेयी को इसलिए चाहते थे क्योंकि कैकेयी ने कभी राजा दशरथ के रथ को देखा गिरते हुए, तो उसने अपनी अंगुली लगा दी रथ के पहिए की धुरी में और राजा के प्राण बचा लिए। तो आज राजा दशरथ सोच रहे हैं कि कैकेयी तो चाहती है राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। तो फिर लिखना पड़ा क्या? कि आफत भी, शैलेंद्र भैया, कि आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। जिसको जान से ज्यादा चाहते हैं आज वही आफत बनकर खड़ी है। कि आफत भी बन जाती है, ये ना सोचना नंद के लिए कह रहे हैं, हाँ। सबके लिए। और क्या? आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है ये चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती कभी कभी। एक टुकड़ा और देखिए और हर जगह आपको लगेगा कभी 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 के रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, की बात है, विभीषण की बात है। रावण को बहुत लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, उसकी पत्नी ने कहा स्वामी जो आप कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, हाँ। अभी भी समय है, निकल ले, निकल ले। ये नहीं कहा भाई, कहा अभी भी समय है, सुधर जाइए। कह रहे निकल ले। मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, मारीच मामा ने समझाया, रावण को समझ में नहीं आया। उसके भैया विभीषण को जाना पड़ा। विभीषण ने कहा भैया रावण आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप किसी की पत्नी का हरण करके ले आए हैं, वापस कर दीजिए। तो रावण को क्रोध आ गया और उसने किया क्या? कि रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे
उसने मारी भाई के लात है। जब लात मार कर निकाल दिया तो विभीषण राम की शरण में चले गए। और राम जी को देखिए, राम चाहते तो रावण का बदला विभीषण से ले लेते, क्योंकि दुश्मन का भाई था। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने विभीषण को अपने गले से लगा लिया। और जब गले से लगा लिया तो एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुनिए। के सीने पे उसने मारी भाई के लात है तो मिलती है। जब राम जी ने गले लगा लिया तो लिखना पड़ा कि मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। धन्यवाद। आपको अपने प्यार करें बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका दुश्मन भी अगर प्रशंसा करे आपकी तो इसका मतलब आप सही जी रहे हैं। अगर दुश्मन भी पीठ पीछे कहे कुछ भी हो, आदमी बहुत अच्छा है, तो आपका जीना सार्थक है। और विभीषण वैसा ही है। तो मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। और अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। अपमान करा देती शराफत कभी कभी। अपमान करा देती शराफत कभी कभी। और देखिए कभी कभी के 100 गलती माफ कर दो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे जवानी, क्या बात है, वाह। शिशुपाल भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का है। गालियां देने लगा कन्हैया को। कन्हैया ने बुआ को आगाह किया, कहा इसको चुप करा लीजिए, मुझे गाली बक रहा है। कुछ चुप कराइए। नहीं मान रहा वो, 100 गालियां देता रहा। एक गाली आगे बढ़ी और भगवान कन्हैया का चक्र चल गया। तो 100 गलती माफ कर दो बोले नंदलाल है। तो 100 गाली मगर देता रहा शिशुपाल है। फिर लिखना पड़ा क्या कि गर्दन भी कटा देती है। चक्र चल गया। तो गर्दन भी कटा देती है ये आदत कभी कभी। गर्दन भी कटा देती है आदत कभी कभी। और मिट्टी में मिला देती है नफरत कभी कभी। मिट्टी में मिला देती नफरत कभी कभी। मिट्टी में मिला देती नफरत कभी कभी। हमारे मान सिंह भैया की ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। तो मान सिंह भैया को धन्यवाद के साथ चाह रही हूँ अंतिम पंक्ति सुनिए। ये कार्यक्रम भगवान श्री राम के चरणों में हो रहा है, राम जानकी के। तो मैं कह रही हूँ अंतिम पंक्ति सुनिए। के भक्ति को भूला मानो। क्या बात है तुम्हारी। आजकल भाई साहब ऐसा समय आ गया है, हम ये नहीं कह रहे भक्ति कम हो गई है, लेकिन सत्य मानिए कीर्तन में इतना बड़ा लखनऊ है, इतना बड़ा आपका क्षेत्र है, लेकिन पूरी रात बैठने की क्षमता सब में नहीं है। कीर्तन सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन यहीं पर अगर सपना चौधरी का डांस हो रहा होता तो अभी खचाखच भीड़ बड़ी होती। ये कलयुग है, आदमी भूल रहा है।
आदमी सोचता है अभी जवानी है, अभी तो खेलने खाने के दिन है, बनाने बिगाड़ने के दिन है, बुढ़ापा आएगा तब भक्ति कर लेंगे। लेकिन नहीं, जब से सुमिर जाए बुद्धि तब से राम का नाम लीजिए। तो भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, के भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, और अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। अंतिम समय में केवल राम नाम सत्य। और जब ऐसा समय आएगा, काल का डंडा, यमराज का डंडा चलेगा, तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। अगर आप कहें कि यमराज जी थोड़ी देर रुक जाइए, पत्नी को कागज समझा दे कहाँ रखे हैं, तो वो इतना भी समय नहीं देंगे। इसलिए जब से समय है तब से ही राम का नाम लीजिए। तो बचने की नहीं। देखा आपने कोरोना काल में बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े पैसों का गट्ठर लेकर लोग लगाते रहे और चले गए, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो जो सड़क पर बच्चे गरीबों के पड़े हैं उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, अरे बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, कभी 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 बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी तरफ से गीत रहा। ये भैया का नाम क्या? हाँ भैया, हमारे आशीष मिश्रा जी और हमारे राम विनोद भैया जी और हमारे शाबिर खान चाचा जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए ढोलक पर, और 51 मुद्राएं जो हमारी पार्टी के रचनाकार हैं भैया अनिल शुक्ल जी, आपकी ओर से। हमारे दुश्मनी है